हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं घूमने। और देखिए हम कहाँ जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम। ओआरसी क्या है। ओआरसी बाबा के घर जा। ओआरसी यानी ओम शांति रिट्रीट सेंटर। और हम जा रहे हैं अपने सेंटर की तरफ से। आप आउटर से यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। आप अगर जाना चाहें तो आपको सेंटर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा, मस्त है नहीं जगह। लगा चश्मा लगा लो। तो हम जा रहे हैं दिल्ली टू गुड़गांव। और गुड़गांव के पटौदी रोड पटौदी चौक पे ही बना हुआ है ओम शांति रिट्रीट सेंटर ओआरसी। बाबा की जय जयकार कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। तो सभी लोग भोले बाबा को याद करते हुए उनके भजन गाते हुए रास्तों को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं बस में। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। लेने वाले हैं हम लोग, क्या लेने वाले हैं, ठीक है ना। तालियों का साथ हम तो लेने वाले हैं, बाबा लेने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। हाथ में ताली बजाओ, साथ लेने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं, बाबा देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं हो जाना, ओ आज खाली हाथ नहीं हो जाना, ओ जिसको चाहिए वो आके उठा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ओआरसी। और ये है यहाँ का मेन गेट, मेन एंट्रेंस। और पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये पूरा ओआरसी है। तो अभी हमारी बस अंदर एंटर करने वाली है। तो मेरा बहुत ही सपना था कि मैं आऊँ यहाँ पे। और फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। तो अभी हमारी बस अंदर को एंटर होती है। और यहाँ देखिए बोर्ड लगा हुआ है ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर का। तो ये देखिए, तो सभी लोग अंदर एंटर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और अब हमारी बस अंदर को जाती हुई, तो तकरीबन 1 किलोमीटर तो है ही अंदर तक डिस्टेंस मेन गेट से, जहाँ हमें जाना है, जहाँ पे बस स्टैंड है या फिर बस पार्किंग कह लीजिए। तो अभी हमारी बस अंदर को एंटर करती हुई, और काफ़ी डिस्टेंस में है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है और ऐसे बाउंड्रीज़ कर रखी हैं। जैसे कि मैंने अब बताया था, आउटर किसी की एंट्री नहीं है यहाँ पे बाहर से। जो लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर आते हैं, आ सकते हैं। तो अभी हमारी बस पहुँच गई है यहाँ पे। और कुछ ही देर में मैं दिखाने वाली हूँ आपको आगे सभी कुछ। तो अभी हमारी बस यहाँ पे लग गई है और अंदर से ही शूट कर रही हूँ मैं, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। यहाँ बिल्डिंग्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि ये खुशनसीब भवन। और
यहाँ पे बस से अब उतरने लगी हूँ मैं, और सभी लोग हमारे ग्रुप के बस से उतर रहे हैं और सभी ने अपना सामान भी निकाल लिया है। हमने अभी अपना लगेज निकाल लिया है और ये देखिए टैंकी को मैंने कैसे जूम करके ले लिया है। और बस अभी हम चलेंगे अंदर की तरफ, थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाए सबका, सेटलमेंट, तो मैं आगे दिखाती हूँ फिर आपको कि क्या क्या है। और यहाँ पे तो हम आ गए हैं ORC मधु, और ये देखिए है खुशनसीब भवन, जो मैं आपको बस से दिखा रही थी, खुशनसीब भवन। हेलो हेलो, ओम शांति बोलेंगे सब। ये हमारे पंकज भाई जी, शकरपुर लक्ष्मी नगर से हम सारे आए हैं। तो बस अभी बाहर के नज़ारे लेते लेते अंदर को जाने लगी हूँ मैं और बाकी सब भी। और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस जो है अंदर की तरफ का। और यहाँ पे ऐसे आर्ट, ये गैलरीज और साहित्य भी है अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें। और थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे रेस्ट लूँगी मैं, बिकॉज़ थोड़ी सी गर्मी है, तो थोड़ा बहुत रेस्ट लेके ही हम अपने रूम्स की तरफ चलेंगे। और मौसम वैसे अच्छा है काफ़ी, इतनी गर्मी नहीं है, बट हाँ गर्मी का मौसम है तो। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे नाश्ते के लिए, तो आराम से नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। और नाश्ते में है पराठा एंड सांबर, और वनु भी मेरे साथ यहाँ पे नाश्ता कर रही है। और हम लोग अच्छे से यहाँ पे क्या कहते हैं नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो हमने रास्ते में भी कुछ खाया था, ये मम्मा भी नाश्ता कर रही हैं यहाँ पे। तो नाश्ता करके हम आ गए हैं अब बाहर की तरफ को, और यहाँ से मैं व्यू देखती हूँ तो बहुत ही खूबसूरत, ऐसे कई ऐसे हिस्सों में ये इधर को ऐसे बाउंड्रीज जाने का रास्ता निकाला हुआ है, और बीच में बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड में जो है ये भोजनालय है, जहाँ से अभी हम नाश्ता करके बाहर आए हैं। तो बाहर से मैं ये गार्डन का व्यू ले रही हूँ, बिकॉज़ अभी मुझे अपने रूम की तरफ जाना है। तो पहले मैं रूम्स में अपना सारा लगेज रख दूँगी, तो उसके बाद मैं अंदर से यहाँ पे देखूँगी क्या क्या है। एक्साइटमेंट तो मुझे काफ़ी हो रही है देख के, ये सब इतना खूबसूरती से ये बना हुआ है। तो ये देखिए अभी मम्मा भी अपना लगेज लेके और मैं भी अपना लगेज लेके हम सब अपने रूम्स की तरफ को बढ़ रहे हैं। और मम्मा देखिए कितनी हैप्पी हैं यहाँ पे, तो मम्मा का भी काफ़ी मन था यहाँ पे आने का। और सभी लोग जितने भी हैं बस इससे उतरे अलग अलग जगह से ग्रुप्स आए हुए हैं, तो ये सभी रूम्स की तरफ अपने जा रहे हैं। और हाँ देखिए यहाँ पे ऐसे बैटरी कार्स चलती हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लंबे लंबे रास्ते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ को ले जाने के लिए, तो ये चलती हैं। और ये देखिए यहाँ मुझे क्या दिखा, मोर नाचता हुआ, बहुत ही सुंदर गया है मोर नाचता हुआ। और बहुत ही रेयरली हमें मोर नाचता हुआ दिखता है। मोर दिख जाते हैं हमें किसी नेचुरल जगह या खुले जगह पे, बट ऐसे मोर नाचता हुआ। और 3-4 यहाँ पे मोरनियाँ भी हैं जो मोर के साथ डांस कर रही हैं। तो बहुत ही ये सुंदर सीन लग रहा है मुझे सामने से, मैं खुद को रोक नहीं पाई इसे कैप्चर करने से, तो मैं रुक के यहाँ इसको शूट करने लगी हूँ। और देखिए कैसे पंख अपने बिल्कुल फैला के मोर यहाँ नाच रहा है और मोरनी के साथ, तो बहुत ही सुंदर सीन लग रहा है ये। और एकदम ही ये नेचुरल जगह बनाई हुई है, बाहर की भाग दौड़ से और भीड़ भाड़ से एकदम परे है, एकदम शांति और एकदम नेचर ब्यूटी है यहाँ पे, जो कि मेरे मन को और दिल दिमाग को बहुत ही सुकून दे रही है यहाँ पे।
और वन्नू भी बहुत खुश हो रही है यहाँ का माहौल देख के। और ये देखिए आते ही उसको झूला भी मिल गया, तो खुशी से यहाँ पे झूला भी झूलने लग गई है वन्या। और यहाँ पे मैं भी उसके साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो टाइम होता है अब हमारे रूम में एंटर होने का। तो ये हमारा रूम है और एक रूम में 3 बेड्स लगे हैं और 2 बेड्स मेरे और मम्मा के हैं और एक हमारे साथ आंटी रुकी हुई हैं। टोटल ये 3 सिंगल बेड्स का रूम है और रूम बहुत ही सुंदर है। तो सामान रखते ही हम थोड़ा फ्रेशन अप हुए और फिर से बाहर निकल गए। टाइम बिल्कुल भी हम अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे रूम्स में रह के। तो फिर से हम बाहर के साइड, गाइस वहाँ पर से 2 मोर गुजर के चले गए हैं। वहाँ पे देखो अभी मोर आए हैं, मोर आगे फाउंटेन है ना, आ गई गाड़ी, आशा दीदी आ गई। वो देखो वहाँ से गाड़ी आ रही है, वो देखो। वो कितनी अच्छे से पानी पानी देखो कैसे आ रहा है पेड़ों में, छपक 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 छपक। बाबा का कमरा बताओ कहाँ है? वो रहा उतना दूर है, वो कम से कम हमसे तो 10 किलोमीटर दूर। तो ये है यहाँ की लाइब्रेरी। यहाँ पे साहित्य की और स्पिरिचुअल यहाँ पे बुक्स हैं जो आप शांति से बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आपको मिलती भी हैं बुक्स पढ़ने के लिए, फिर वो आपको वापस से सबमिट करानी पड़ती हैं। तो ये है यहाँ की लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी देख ली है हमने और यहाँ पे ये म्यूज़ियम आर्ट गैलरी बनाई हुई थी जो कि हमने देखी है। और यहाँ कुछ फेमस लोगों की पिक्चर्स लगी हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। ये हम आ गए हैं क्लास लेने के बाद, हम बाहर निकले हैं ट्रेनिंग सेंटर और ये यहाँ से हम क्लासरूम से, मिनी क्लासरूम से आए हैं ना, मिनी क्लासरूम, और हम जा रहे हैं अब झूले की तरफ, झूला घूमने। इसे गार्डन ढूंढेंगे। तो एक क्लास लेने के बाद हमारा मन हुआ कि हम थोड़ा गार्डन घूमें, हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो अभी हम आ गए हैं गार्डन घूमने के लिए और वन्या भी यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड है। और ये हम सारा देखते हुए, मेजर करते हुए आ रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। एक्चुअली काफ़ी बड़ा है स्पेस, तो फर्स्ट टाइमर के लिए थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल होती है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं पार्क की तरफ और वन्या आगे आगे जा रही है। उसको बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से झूलों का डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो वन्या काफ़ी खुश है और हमारी भी खुशी की कोई इम्तिहान नहीं है, हम भी काफ़ी हैप्पी हैं। यहाँ का एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन है यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और इसलिए यहाँ आते ही आपका माइंड भी बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर जाता है। और ये सामने मेडिटेशन रूम और बाबा का कमरा है, तो यहाँ पर एंटर करने जा रहे हैं हम लोग और थोड़ी देर शांति में, साइलेंस में बैठते हैं यहाँ पे। तो ये है। और बाबा की पेंटिंग यहाँ पूरे वॉल पे कितने अच्छे से बनाई हुई है और यहाँ के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं, आपका योग मेडिटेशन और बहुत अच्छे से लगता है यहाँ पे। तो ये यहाँ की एक बहुत ही स्पेशल बात है। और मेडिटेशन रूम की ये जो गैलरी है, यहाँ पे सारी हिस्ट्री, और ये हैं दादा लेखराज जिनसे ही सारी हिस्ट्री यहाँ के जुड़ी हुई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑनलाइन ब्रह्मा कुमारीज पेज को फॉलो करके आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और ये हैं अंकल आंटी जो हमारे साथ ही ठहरे हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथ में।
तो इन पिक्चर्स के थ्रू उनके जीवनी के बारे में और पूरी हिस्ट्री पूरी बता रखी है। और इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी आप गलत कमेंट ना करें। जो लोग जानते हैं वो तो समझते हैं, बट अधूरी नॉलेज को लेके बिल्कुल भी गलत कमेंट ना करें। पूरी नॉलेज के साथ ही अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और ये है मेडिटेशन रूम, और बिकेज़ में इसको बाबा का कमरा कहते हैं। तो ये है बाबा का कमरा और मेडिटेशन रूम। तो यहाँ पे बैठते ही आपका योग लग जाता है और आप ध्यान में लीन हो जाते हैं, शांति में, एक गहन पीस में आप चले जाते हैं। और ये है पिरामिड रूम, और कुछ साइंटिफिक रीज़न से यहाँ पे योग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। और हम आ गए हैं गार्डन की तरफ। तो यहाँ पर ऐसे स्वान्स हैं काफ़ी सारे, और यहाँ बिल्कुल पार्क शांत है और हरियाली तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये देखो, ये घूम रहे हैं क्या? नहीं, ये तो लंबी टांग है ना, इसकी बगुला मोर तो नहीं लग रहे। ये और यहाँ पे हम लोग भी वन्या के साथ साथ झूला झूलने लग गए हैं। और यहाँ तो मैं बिल्कुल अपनी मस्ती में आ गई हूँ झूला देखते ही। और है ही मेरा फेवरेट ये जो चेन वाला झूला होता है, इसको देखकर तो मुझे अपना बचपन ही याद आ जाता है। तो मैं इसको कभी छोड़ती नहीं हूँ। और ये झंडा फ्लैग लगा हुआ है बाबा का, और ये बहुत ही बड़े स्पेस में ये बच्चों का भी ये पार्क बना हुआ है झूले वाला। तो मम्मी और आंटी और मैं, हम तीनों ही उस चीज़ को अनुभव करने लग गए, जैसे पहले भी कभी हमने यहाँ पे झूला झूला होगा। तो उस चीज़ का हम अनुभव करते ही बहुत खुश हो रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। चलो आओ, सच्ची यहाँ से वहीं सा डर लग रहा पापा है ना, आजा। हाँ, कहाँ है? आजा जा, जान जान दो। इतना बड़ा झूला था हुआ। अटक गई। वो देख, शतरंग के झूले चल रहे हैं। तो ये एक और मेन गेट है यहाँ का, और यहीं से ये रिसेप्शन है। और यहाँ से भी खूब अच्छी सी यहाँ पे यहाँ आर्ट और स्टैचूज़ श्री कृष्ण के और राधा के। और ये देखिए
ये पूरा गार्डन एरिया। और ऐसे ये बोर्ड लगे हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस में है, तो किस डायरेक्शन में क्या है उसके लिए बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि कोई अकेले अगर घूम रहा है तो इधर से उधर उसको जाने में आसानी हो। तो ये है। तो इसी के साथ ही टाइम होता है अब लंच करने का। और लंच में है दाल एंड राइस और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, चपाती, सैलेड, जो कि यहीं से अवेलेबल होता है। सुबह के नाश्ते से लेके लंच से लेके डिनर तक, शाम की चाय, सुबह की चाय, सब यहाँ पे अवेलेबल होता है, जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे होते हैं। और वन्या को देखो, वन्या बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है यहाँ पे। और हम सब लोग भी काफ़ी घूम फिर के और यहाँ आ गए। और ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया। काफ़ी लोगों के बैठने की अच्छी खासी यहाँ पे व्यवस्था है। तो और खाना सर्व किया जाता है बड़े ही प्यार से, ये ऐसे, और खिलाया जाता है, सेल्फ सर्विस। ये हम जा रहे हैं अंदर, यह आर्ट गैलरी यहाँ पे। तो अब हम पहुँचे हैं आर्ट गैलरी की तरफ। तो यहाँ पर चित्रों के द्वारा और स्टैचूज़ के द्वारा हमें समझाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आगे कारीगरी की गई है। आर्ट के द्वारा हमको समझाया गया है, और जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव लगता है। और ऐसे मेडिटेशन का थीम देकर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसलिए यहाँ इस जगह का नाम आर्ट गैलरी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे ऐसे ये बोर्ड्स भी लगा रखे हैं। और अंदर जो मेन आर्ट गैलरी है वहाँ पर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। तो वहाँ भी हमने देखा, वहाँ बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ समझा रखा है। बहुत सुंदर सुंदर देवी देवताओं के स्टैचूज़ बने हुए हैं, और बहुत ही सुंदर, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये देखिए ये ऐसे घूम घूम के हमने लिया था इसको। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही इनक्रेडिबल वहाँ आर्ट्स के थ्रू समझाया भी गया है। और एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम टाइप का। तो अगर आप कभी यहाँ आएँ तो ज़रूर देखें, बिकॉज़ यहाँ कैमरा ही अलाउड नहीं है, तो मैं वो आपको नहीं दिखा पाई हूँ। ये देखिए कैसे मोर घूम रहे हैं यहाँ। बाबा तो यहाँ प्रकृति की इतनी सौंदर्यता है कि यहाँ पे मोर आपको ऐसे फ्रेंडली, एकदम नज़दीक से घूमते हुए दिख जाएंगे, एकदम ओपनली। और ये मोर भी इतनी नज़दीकी से मुझे दिखा, इससे पहले भी मैंने आपको मोर दिखाया, तो इसको मैंने शूट कर लिया। तो वक्त हो चला है हमारी इवनिंग टी का। तो यहाँ पर चाय के लिए ऐसे बड़े कंटेनर्स लगे होते हैं, और नीचे टैप लगी होती है। तो चाय ऐसे अपने क्वांटिटी जितनी आप पीना चाहें उसके हिसाब से आप ऐसे चाय वो ले सकते हैं। मीठी चाय और फीकी चाय जैसे भी आप पीना चाहें तो वो अवेलेबल होती है। आगे से करना, आगे से। ओ भाई, कैसे लंबी लंबी टांगे करके भाग। ये देखो फिर से एक मोर नाचा। इसको
इसको लग रहा है कोई इसे देख नहीं रहा है, तो ये डांस करने आ गए इधर। नाच रहा है। वो नहीं, शोर मचाओगे तो नाचेगा नहीं, शोर मचाओगे तो नाचेगा नहीं। देखो देखो देखिए मैंने चलाओ। अनगिनत मोर हैं यहाँ पे बाबा के। ये देखिए, ये देखिए, ये तो बाबा का ही चमत्कार है। ये चीकू है, कीवी। ओ ये कीवी है, का पेड़ है क्या? तो हो रहा है शाम का वक्त, शाम की चाय हमने पी ली है और हमें यहाँ फिर से झूला मिल गया है। तो झूले तो ऐसे जगह जगह लगे हुए हैं, बट ऐसे हमारा ही ऐसे दिल है कि हम बार बार ऐसे एंजॉय करने लग जाते हैं झूले पे। और मेरे साथ मम्मी और आंटी भी एंजॉय कर रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पे मम्मी यहाँ पे मम्मी और नानी और ये वाली एक आंटी है हमारे साथ। ये तीनों बैठ गई हैं। और पापा क्या बता रहे हो आप? हमें भी बताइएगा। अरे हमें बताओ तो आप क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे, इसको आराम से करें ताकि लेना। तीनों बेचारे, उनको आ ही नहीं रहा झूला करना। चलो हम उनको इनके ये देखिए गाइस, हम झूल रहे हैं झूला। और कहाँ झूल रहे हैं? ये हम ओआरसी में बाबा के घर। तो हो रहा है ये शाम का वक्त और हम अब फिर से बाहर को निकल गए हैं थोड़ा बहुत रेस्ट लेके। और इस बार हम गाड़ी में बैठ गए हैं, उन्हीं बैटरी कार्स में। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और अब हम जाएंगे अपना इवनिंग क्लास के लिए और वहाँ पे हमें गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हम आए हैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम, हमारा फर्स्ट डे है। और जब भी आप फ़र्स्ट टाइम जाओ तो आपको यहाँ पे गिफ्ट सौगात ज़रूर मिलती है। तो हम उसी के लिए हमें इनवाइट किया गया है। तो अभी हम जा रहे हैं और इतने लंबे लंबे रास्ते हैं, तो ये बैटरी कार से हम रास्तों का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। परसों आ जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों वापस आ जाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ स्टेज पे गिफ्ट लेने के लिए, बुलाया जा रहा है हमें स्टेज पे। तो ये बहुत ही मेरे लिए स्पेशल बात है कि बीके आशा दीदी के द्वारा, जिन्हें हम अभी तक टीवी में देखा करते हैं, तो सामने से मैं उनसे मिलूँगी और उनसे गिफ्ट लूँगी। और ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो मैं गई स्टेज पे और उनके द्वारा मुझे गिफ्ट मिला। और सभी जो लोग गए हुए थे एज अ गेस्ट, उनको बीके आशा दीदी ने खुद गिफ्ट दिया और दृष्टि दी। तो गिफ्ट्स कोई बड़ी बात नहीं होती, बस ये है कि ऐसे बड़े बड़े सम्मानित लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट रहा यहाँ पे। और गिफ्ट लेके अब मैं नीचे की तरफ को जा रही हूँ और बहुत ही खुश हूँ। और ये देखिए शाम के बाद अब नाइट में यहाँ पे कितना खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है। और ये फाउंटेन कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं इसमें। और यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है, तो म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ये लाइटिंग और यहाँ का ये खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर बहुत ही मतलब एकदम मन को बहुत ही लुभा रहा है। तो ये है। और मैंने इस दिन को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। और ये हमारा ग्रुप भी आ गया है यहाँ पे और सभी लोग आपस में मिलने जुलने लगे। और ये देखिए, ये हम आ गए शाम के टाइम। अब आज का दिन हमारा कंप्लीट। अब हम लंच डिनर करेंगे। और फिर हम आ गए डिनर के लिए। और डिनर करते ही
फिर से हमने अपनी ये पार्टी ज्वाइन कर ली शाम के एंजॉयमेंट। तो ये है मेरा ORC का और आज डे 1 का व्लॉग। पूरा दिन से रात तक हमने क्या किया यहाँ पे, और ये शाम को इसी तरह से एंजॉय करते हुए आज का दिन होता है यहीं पे समाप्त। तो बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय किया है इस डे को, और होप करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा मेरा ये व्लॉग। और अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है ORC और BKs हैं, तो मेरी तरफ से छोटा सा ये उनको गाइड करने का वे था। तो थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो को देखने के लिए। और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाय बाय।